हे दोस्तों, वेलकम इन भदानी क्लासेस। तो भाई हम लोग पिछले क्लास में देखे थे क्या चीज कि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। इसका हम लोग अलग अलग क्राइटेरिया बताते हैं, कैसे किसी कंट्री को डेवलपमेंट कैसे किसी किसी का मतलब डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट गोल्स, है ना। अलग अलग लोगों के क्या होते हैं, अलग अलग गोल्स होते हैं, क्योंकि सबका अपना डिजायर्स होता है, नीड्स होता है, सबको अपना चाहत होता है, ठीक है। तो अब उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे, एक बात याद रखना, तुम लोग को तो ऐसे मतलब समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम समझा देते हैं कि आज जो तुम्हारा टॉपिक है ना भाई, बहुत मेन है, बहुत इंपॉर्टेंट। कसम से बोल रहे ना, एकदम कसम से कि एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब कि एग्जाम में इसका जो क्वेश्चन है 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, अगर पूछेगा तो, ठीक है। इस चैप्टर से, इस टॉपिक से खास करके, और ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है, ठीक है। तो एकदम नजर गड़ाए रखना, मोबाइल पे एकदम बिल्कुल भिड़ाए रखना, मतलब नजर, ठीक है, ज्यादा कुछ गलत नहीं समझना, नजर भिड़ाए रखना और समझते जाना। तो हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट का। अगर किसी डेवलपमेंट का क्राइटेरिया का बात करें कि किसी कंट्री का डेवलपमेंट क्या होता है ना, व्हाट आर द क्राइटेरिया टू डिटरमाइन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ये पूछेगा क्या कि क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन सी ऐसी क्राइटेरिया है जिससे कंट्री का डेवलपमेंट डिटरमाइन होता है। तो वो जो क्राइटेरिया है, ये मैंने क्या बोल रहा हूँ, क्राइटेरिया, स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक होगा, कोई बात नहीं। क्राइटेरिया टू डिटरमाइन दी डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, क्राइटेरिया टू डिटरमाइन। अब किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट का क्राइटेरिया क्या होगा, सबसे पहले ध्यान से, ये 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, 3 नंबर का, एकदम बता रहे, एकदम भिड़ा के बोल रहे हैं कि 3 नंबर का एकदम एक क्वेश्चन होता है, मान के चलो, ठीक है। तो देखो, तो क्राइटेरिया क्या होता है, सबसे पहला मैंने कल बताया था, पर कैपिटा इनकम। क्या, किसी भी कंट्री का पर कैपिटा इनकम। दूसरा जो होता है इट्स हेल्थ स्टेटस, इसका क्या तुम्हारा हेल्थ स्टेटस, यानी उस कंट्री का हेल्थ स्टेटस कितना है। अब हेल्थ स्टेटस मैं एग्जांपल में बताता हूँ। मान लो कि मेरा मतलब, मान लो कि किसी कंट्री में जो है, पाकिस्तान का, इन लो कि पाकिस्तान जैसे कंट्री, वहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां पर किसी का भी हेल्थ स्टेटस बढ़िया नहीं है। सबके पेट में लूज मोशन होते रहता है आए दिन, मतलब लैट्रिन बाथरूम ये सब उनका रहता है, लेकिन फिर भी बॉर्डर पर ऐसे अकड़ के खड़ा रहेंगे कि हम आज मार के देंगे। लेकिन जो हिंदुस्तान की सेना है, उनका हेल्थ स्टेटस बहुत बढ़िया है। कहने का मतलब, जब पाकिस्तान वाले जो आतंकवादी है, सॉरी सैनिक जो है, वो तुम्हारे एंट्री करते हैं, तो उनको पकड़ के गर्दनियां मरोड़ के एकदम धंगस के मारते। काहे कि हमारे इंडिया का जो हेल्थ स्टेटस है ना, वो बहुत ही मजबूत है एक तरह से, ठीक है। तो हेल्थ स्टेटस भी डिटरमाइन करता है, पर कैपिटा इनकम भी क्या करता है, डिटरमाइन करता है। और जो तीसरा है उसका तुम्हारा इट्स जीडीपी, एक तरह से इसका जीडीपी क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा। चौथा अगर तुम इसका बोलते हो एम्प्लॉयमेंट, उस कंट्री का एम्प्लॉयमेंट भी क्या करेगा, डिफाइन करेगा। मतलब अलग अलग क्राइटेरिया होता है डिटरमाइन करने का, कि तुम्हारा क्या होता है, किसी मतलब दीज आर द क्राइटेरिया टू डिटरमाइन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो इसका समझ में आ रहा है कि ये क्राइटेरिया, ये क्वेश्चन में कितना नंबर का एग्जाम में पूछेगा, 3 नंबर का। कितना, 3 नंबर का। अब आया समझ में ना पूरा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आता है क्या चीज, 2 बात मैं बताऊंगा। पहला वर्ल्ड बैंक और दूसरा है यूएनडीपी। ध्यान से, यहां से मैं जो फर्स्ट बताऊंगा वर्ल्ड बैंक और दूसरा है यूएनडीपी, एकदम ही मतलब हॉट क्वेश्चन है। हॉट क्वेश्चन मतलब कहने का मतलब, हॉट तो समझते हो क्या होता है, हॉट का मतलब एकदम झकास, ठीक है। तो हॉट क्वेश्चन कहने का मतलब एग्जाम में एक लिस्टेड क्वेश्चन है। पूछेगा क्या चीज कि व्हाट आर द क्राइटेरिया टू डिटरमाइन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री बाय द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के द्वारा किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट डिटरमाइन करने के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो वर्ल्ड बैंक करके बोलो, टू डिटरमाइन द डेवलपमेंट, DVLO, डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। तो ये जो वर्ल्ड बैंक जो है वो क्राइटेरिया डिफाइन करता है किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट। ये DVB मतलब डेवलपमेंट में बोल रहा हूं कंट्री के लिए। तो ये क्या यूज करता है, इट्स पर कैपिटा इनकम, इट्स पर कैपिटा इनकम, ये याद रखना। मैंने ये बात बोला कि ये जो है वो क्या डिफाइन करता है, इट्स पर कैपिटा इनकम। बस वर्ल्ड बैंक जो है वो सिर्फ उस कंट्री का पर कैपिटा इनकम लेता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं लेता है, कुछ भी नहीं लेता है। समझ में आ रहा है ना। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है भाई, अगर कोई पूछे कि पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है, ये एग्जाम में तुमसे भी पूछेगा कि वह पर कैपिटा इनकम क्या होता है। तो सुनना, पर कैपिटा इनकम को तुम्हारा एवरेज इनकम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एवरेज इनकम, पर कैपिटा इनकम को। अब ये पर कैपिटा इनकम डिफाइन कैसे होता है, तो याद रखना, एरिया, द इनकम ऑफ अ एरिया, व्हेन द इनकम ऑफ अ एरिया इज डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया।
समझ हो ना, किसी भी एरिया का जो इनकम होता है अगर उस एरिया की जनसंख्या से उसको डिवाइड कर दिया जाए तो वो तुम्हारा होता है पर कैपिटा इनकम। कहने का मतलब अगर देश की बात आ जाओ, व्हेन द नेशनल इनकम ऑफ कंट्री इज डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री, पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, तो ये तुम्हारा होता है क्या, पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला। समझ में है ना कि वर्ल्ड बैंक एकदम एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछेगा, विच इज द क्राइटेरिया दैट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, दैट इज ओनली पर कैपिटा इनकम, फॉर विच वर्ल्ड बैंक, है ना, वर्ल्ड बैंक यूजेस द क्राइटेरिया टू डिटरमाइन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, दैट इज ओनली पर कैपिटा इनकम। बस एक पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम ये जो वर्ल्ड बैंक की तरह क्या कहता है, यूज किया था। 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछ देता है। अब बात आ जाओ यूएनडीपी का, तो अब देखो बाबू यूएनडीपी का भी कुछ ऐसे ही सिंपल सा फंडा है। यहां पर वर्ल्ड बैंक जो है वो तुम्हारा लिया है क्या, क्राइटेरिया डिटरमाइन करने के लिए पर कैपिटा इनकम, सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा इनकम, ध्यान से, सिर्फ और सिर्फ क्या, पर कैपिटा इनकम। लेकिन अगर यूएनडीपी का पहले फुल फॉर्म बता देता हूं, इट स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये इस यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये यूएनडीपी का फुल फॉर्म है। लेकिन एग्जाम में क्या पूछता है कि यूएनडीपी के द्वारा जो डेवलपमेंट का जो क्राइटेरिया है किसी भी कंट्री के लिए वो क्या डिफाइन होता है। मैंने ये एक पहले ही बता दिया तुम्हें, किसी भी कंट्री को डिफाइन करने के लिए जो है वो क्या होता है, पर कैपिटा इनकम, हेल्थ स्टेटस, इट्स जीडीपी, इट्स एम्प्लॉयमेंट। लेकिन ये जो पर कैपिटा इनकम है जब डिटरमाइन होता है तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा होगा, किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। लेकिन अगर बात आ गई यूएनडीपी का, एकदम डायरेक्टली पूछेगा कि विच इज द क्राइटेरिया टू डिटरमाइन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री बाय द यूएनडीपी, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपली रखना कि एज वी नो दैट द वर्ल्ड बैंक यूजेस पर कैपिटा इनकम टू डिटरमाइन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, व्हाइल द यूएनडीपी यूजेस इट्स पर कैपिटा इनकम, सबसे पहला इसका पर कैपिटा इनकम डिटरमाइन करता है, बट इट ऑल्सो यूजेस क्या, हेल्थ स्टेटस ऑफ दैट कंट्री, उस कंट्री का हेल्थ स्टेटस भी क्या करता है, उसका डिटरमाइन करता है। ये उसका जीडीपी भी एक तरह से ले लेगा, ये उसका एम्प्लॉयमेंट भी ले लेगा, और साथ ही साथ अगर तुम मान के चलो तो ये तुम्हारा एक तरह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तीसरा क्या, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब बात आ जाती है यहां पर कि ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मैं फिर से बोल रहा हूं, यूएनडीपी जिस क्राइटेरिया को यूज करता है टू डिटरमाइन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, कैसे कोई देश मतलब विकसित है या अविकसित है, तो वो सिंपली क्या लेता है, इट्स पर कैपिटा इनकम, इट्स क्या बोल रहा है ये, इट ऑल्सो यूजेस हेल्थ स्टेटस ऑफ दैट कंट्री, उस हेल्थ स्टेटस। अब पाकिस्तान का लोग जो होता है वो पूरा का पूरा मतलब कुड़लाल होता है। कुड़लाल कहने का मतलब कहता है आधा तो पगला होता है दिमाग से, ठीक है, आधा उन्हीं सबके दिमाग में भौकाल रहता है, और दूसरा जो बात सबसे ज्यादा खास जाता है, शारीरिक रूप से बीमार रहता है और मानसिक रूप से आतंकवादी। तो ये पाकिस्तान की खास शारीरिक रूप से बीमार रहता है, मानसिक रूप से कमजोर रहता है, आतंकवादी निकल जाता है, क्या करे, ऐसा उसका सिस्टम में है, कोई बात नहीं। तो वो जो होता है तीसरा, वो तुम्हारा क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ध्यान से सुना, मैं इसको रेस कर रहा हूं सिर्फ थोड़ा सा। अगर हम लोग बात करें किसका, तुम्हारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का, कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है क्या, ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो है क्या, ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है। तो याद रखना कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का कहने का मतलब क्या होता है, इट इज द रेशियो, ये एक रेशियो है, किसका रेशियो है, नंबर ऑफ डेथ चिल्ड्रेन बिलो एट द एज ऑफ 1 ईयर, एट द एज ऑफ 1 ईयर, When the number of dead children at the age of 1 year, यानी जब 1 साल का जो बच्चा है, जितनी 1 साल की मतलब जन्म लिया और 1 साल में जितने बच्चों की मृत्यु हुई, 1 साल के अंदर 1 साल यानी बच्चा का जो उम्र 1 साल है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है और उसको जब डिवाइड कर देते हो नंबर ऑफ लाइव बर्थ फॉर द सेम ईयर,
ठीक है, यानी एक साल में यहाँ जो ऑफ लिखे ना, ऑफ नंबर ऑफ डेड चिल्ड्रन ऑफ द एट द एज ऑफ 1 ईयर फॉर ड्यूरिंग एन ईयर, नंबर ऑफ डेड चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 1 ईयर ड्यूरिंग एन ईयर, यानी एक साल में जो है जितने बच्चे, एक साल के अंदर जितने बच्चे जो है जिनका एज लगभग 1 साल होता है, 1 साल, मैं 1 साल यहाँ पर एक पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है, लेकिन ये जो 1 साल में बोल रहा हूँ दैट इज द एज ऑफ अ चिल्ड्रन। अगर 1 साल के बच्चों की मृत्यु, जितने 1 साल के बच्चों की मृत्यु होती है 1 साल में, जब उसको डिवाइड दिया था तुम्हारा उसी के ईयर, यानी उस मतलब उस साल में जन्मे हुए बच्चों को जो लीव बर्थ है, तो और उसको जब 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ दैट कंट्री। यानी 1 साल के अंदर जितने छोटे छोटे बच्चे जो 1 साल के होते हैं उनका जो मृत्यु हुआ है, जब उसको हम लोग डिवाइड देते हैं तुम्हारा द नंबर ऑफ लाइव बर्थ फॉर दैट फॉर चिल्ड्रन ऑफ ड्यूरिंग इन द सेम ईयर, उसी साल के दौरान जब उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो होता है तुम्हारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, तो मैं बस आज यही डिटरमाइन करने जा रहा था कि वर्ल्ड बैंक और यूएनडीपी में तुमसे पूछ देगा क्या, तीसरा नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्ल्ड बैंक एंड यूएनडीपी टू डिटरमाइन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ये क्वेश्चन होता है। तो मैंने सिंपली बताया कि वर्ल्ड बैंक यूजेज इट्स पर कैपिटा इनकम, यानी कंट्री का पर कैपिटा इनकम यूज करता है टू डिटरमाइन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, व्हाइल द यूएनडीपी यूजेज इट्स पर कैपिटा इनकम, इट आल्सो यूजेज द हेल्थ स्टेटस ऑफ दैट कंट्री, फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और भी बहुत सारे यूएनडीपी का क्राइटेरिया है जो यूज किया जाता है। तो आज का जो वीडियो है, जो चैप्टर का एकदम एंड वीडियो है, तुम्हारा यही है कि वर्ल्ड बैंक, डेवलपमेंट और तुम्हारा क्या रिलेटेड। बाकी पिछले क्लास में मैंने पूरा डिफाइन किया भाई कि क्या क्राइटेरिया है कि एक शहरी क्षेत्र की जो लड़की है, ठीक है, उसका क्या मतलब डेवलपमेंट करेगा, उसका क्या डेवलपमेंट बोला, उसको चाहिए स्कोर, विदेश में पढ़ना लिखना, ठीक है, ये होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें किसी भी प्रोस्पेरस फार्मर फ्रॉम पंजाब का, तो उसके फसल का अच्छा रेट मिलना चाहिए, अपने बच्चे को अब्रॉड में सेटल कर सके, वो होना चाहिए। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि लैंडलेस लेबर का, तो ये सारा का सारा मैंने वीडियो बता दिया है, उसको जाकर मैं मतलब डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, साथ ही साथ जो तुम्हारा ऊपर में जो आइकन है ना, वहां पर वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, वहां पर भी आ जाएगा तुम्हें, वहां पर वीडियो को जाकर देखो क्या है। और ये ध्यान से, एकदम ध्यान से बाबू रे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दम धर के एग्जाम में रगड़ देना, ठोक देना, ठीक है, और जितना ज्यादा से ज्यादा वीडियो को इसको देखो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।